अब उस एक्सप्रेसवे से किसान का क्या संबंध है, ये बताइए। आपके पार्टी, आपका नेतृत्व, आपका सिद्धांत जो भी है, आपकी जो भी समाजवादी नीति है, वो अंततः किसानों पर केंद्रित है। उस एक्सप्रेसवे से किसानों का क्या संबंध है? अखिलेश यादव से ना कोई पूछता है और ना इसके वो जवाब देते हैं। हमें तो उस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने का भी पैसा देना पड़ता है। दिल्ली से पटना तक आने में 4600 रुपए का टोल टैक्स लगता है। कौन किसान का लेकर देगा 4600 टोल टैक्स? रोड पर चले के पैसा लेता है लोग, कहता है कि हम एक्सप्रेसवे बना दिए। एक्सप्रेसवे किसके लिए बना है? आप यहां से जाइए आजमगढ़, मऊ, बलिया, अकबरपुर, लखनऊ होते चल जाइए, भाग जाइए, सब किसान, पूरा चारों तरफ किसाने की खेती है। वो एक्सप्रेसवे से क्या मिल रहा है किसानों को? यह कि जैसे हम 4 गियर में गाड़ी डाले चल गए दिल्ली, बहुत बहादुरी। तो जो योजना से एक देश के बहुसंख्यक आबादी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, उसको प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं। तो फिर उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं ना जो इस प्रोपेगेंडे के साथ है। आपको लग रहा हो कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। पटना गया लाइन सब परिचित है हर आदमी। पटना गया लाइन दरअसल एक ट्रेन नहीं चलती है, वो सीधा सीधा चलता फिरता एक रोजगार गुंटी और एक थोड़ा सा पटरी चलता है साथ में। वहां आप जब बैठेंगे पर पटना से गया के लिए, गया से पटना के लिए दोपहर का समय हो तो दुनिया भर के कोई चिनिया बादाम बेच रहा है, कोई मछली बेच रहा है, कोई साग बेच रहा है ना। और एक साथ 8 से 10 लाख लोग उस ट्रेन से लाभान्वित होते हैं, उनका रोजी रोटी चलता है। अब विकास अब कीजिए, विकास क्या कीजिए, उस ट्रेन के पटरी बंद कर दीजिए, मेट्रो चला दीजिए। मेट्रो में बड़का बड़का गेट लगे रहता है। तो बताइए मेट्रो बन जाएगा पटना गया लाइन पर, तो जो 8 से 10 लाख आदमी के रोजी रोटी चल रहा है, उसका व्यवस्था कौन करेगा? अब वो कुछ अलग बलग करना शुरू कर देगा तो कहिएगा कि नक्सली है, मार दो गोली, एक डाल दो जेल में। ऐसे देश चलेगा? ऐसे विकास? बताइए। बुलेट ट्रेन चलाइए, हम विरोधी नहीं है उन चीजों का, लेकिन हम कहते यह हैं कि बुलेट ट्रेन पर बैठेगा कौन? कितने प्रतिशत लोग बैठे हुए हैं? अच्छा एक हाथ उठाइए ना, कई लोग नीचे हाथ पर बैठा है, हाथ उठाओ एक लाइन से। अब कोई गणित के विद्यार्थी है तो परसेंटेज लगा ले। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, सोचिए अभी जब हाथ उठाने के लिए बोले तो सिर्फ 5 आदमी दिख रहा है जहाज पर बैठने वाला। गणित समझिए। यहाँ पे टोटल जो है मैं गिना हूँ 63 आदमी बैठा है अभी, 63 में 5 गणित लगाइए के परसेंट जहाज पर बैठा है। और ये स्थिति कहाँ की है? यह पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बहुप्रतिष्ठित समाज से प्रतिष्ठित लोगों का यह आंकड़ा है कि 63 को में 5 को जहाज पर बैठा है। हम कहेंगे जहाज उड़ गया तो विकास हो गया। ऐसे विकास नहीं होता है। विकास होता है बहुसंख्यक आबादी को साथ में लेकर चलने से, उसके हितों की बात करने से। भले उसको घोंघा पकाने से कहीं नहीं भोजन मिलता हो, वो विकास है। अब चिकन बिरयानी खिलाइएगा कुछ लोग घोंघा पे खा रहा है, यह समाजवाद नहीं है और ना ही यह सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस वो है कि सामने स्थिति बनाइए। हम चिकन बिरयानी खिलाने वाले के, खाने वाले के विरोध में नहीं है, वो भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो खाली घोंघे पर जिंदा है, इसका तो विरोध करेंगे। यही न्याय है। बात तो ऐसा जैसा मंच होगा, वो बहुत दुनिया भर के बात किया जाएगा। बस जाए देखो कार्यक्रम है वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमको जाना जरूरी है, इसलिए गौतम भाई ने बोले कि हम चल जाएंगे। जाते जाते एक और छोटा सा बात कर रहे हैं, हरित क्रांति के बारे में भी लेकिन सब सूख जाओ सब, हमारा जो समझ है हम बता रहे हैं। हरित क्रांति दरअसल किसान जो बहुत बड़ी आबादी, जब भी मैं बात करूंगा एक बड़ी आबादी की बात करूंगा, चाहे उसमें कोई धर्म या कोई जाति के हो, और बड़ी आबादी जो है गरीब और मजदूर और किसाने के लिए है। ये बात अलग है कि उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी ज्यादा है, इसलिए वो न कह के ई हम कहते हैं। हरित क्रांति से किन लोगों को लाभ हुआ? हरित क्रांति का दुर्भाग्य यह है कि दलहन के फसलें खत्म हो गया। एको के खेत में मसूरी, खेसारी और चना जो है पूरा बहुतायत मात्रा में नहीं होता होगा। मकई की खेती बंद हो गया। अब अलग बात है कि मकई के लोग पेटेंट करा लिए हैं और मकई से तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका एक और दुर्भाग्य मैं आपको बताता हूं। हरित क्रांति ने क्या किया कि किसानों को एक तरह से पूंजीवाद पर आश्रित कर दिया। किसान क्या करेगा कि यूरिया खरीदेगा तभी खेती कर सकता है,
क्या भारत में 2 गज जमीन भी बचा हुआ है कि बिना यूरिया के उपज जाए? 2 गज जमीन, अगर आपके पास 2 किलो यूरिया ना हो तो आप 1 कट्ठा खेत रोप लीजिएगा, धान उपज जाएगा? 1 कड़वा धान नहीं हो सकता, आपका धान सूख जाएगा, मर जाएगा। और उसके लिए दुनिया भर का प्रचार तंत्र चल रहा है, यूरिया यूरिया यूरिया। अब विचार कीजिए आप कि अगर ये मशीन जो सरकार के पास है, यूरिया अगर 3 साल के लिए बंद कर दिया जाए तो आप अपना जमीनवा केकरा दीजिएगा? जेकरा बस यूरिया है उसी को दीजिएगा ना। ये सब साजिश चल रहा है, आपको 20, 25, 30 साल में दिख जाएगा। ना इस पर कहीं विचार विमर्श होता है, ना ही कहीं चिंतन होता है। मैं कई एक मंचों से यह बात कहने का प्रयास किया हूं और ये बौद्धिक लोगों का मंच है। मैं चाहता हूं कि यह बात पर भी लोग सोचे कि यूरिया कब्जा में है सरकार के, विश्वमान के, सुनील सिंह के। सुनील सिंह की उदाहरण है, मर जाएंगे तो कोई और सिंह आएगा। लेकिन वो यूरिया जिस दिन मन करेगा स्विच टिप देगा। कभी कभी स्विच लोग टिप देते हैं, हंगामा लोग यूरिया के लिए मचाने लगता है। 400 की यूरिया 1200 में मिलता है, 2200 में मिलता है, कभी कभी पिस्तौल भराने से मिलता है। ये स्थिति है। तो समझिए, आपकी खेती किसानी छीनने के बहुत सारे तरीके हैं। कृषि कानून भी आया है, उस पर उन लोगों की बात नहीं बनी। बहादुर लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को कानून रद्द करना पड़ा। लेकिन आप खुद ही मजबूर हो जाएंगे उनको अपनी जमीन देने के लिए, क्योंकि आपके पास यूरिया नहीं रहेगा। इसलिए परंपरागत खेती की तरफ बढ़िए। जो हमारी पूंजी, जो हमारा धरोहर रहा है। आज आपको 1 किलो गेहूं रोपने के लिए 250 रुपया देना पड़ता है। पहले जो था